सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग बुद्ध की शिक्षा पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व हम लोग बुद्ध का जीवन परिचय जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनके जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद पवन प्रभावित होने लगा तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे वे हिंसा भूल गए। सारे संसार ने अपूर्ण शांति का अनुभव किया। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे, नदियां शांत बहने लगी, सारी दिशाएं निर्मल हो गई और नीरव आकाश में दुदुम्भी बजने लगी। इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ महामाया प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार का नाम से शिक्षा ग्रहण की। बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को कैवल्य की प्राप्ति हुई वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतन मनन शांत और गंभीर रहते थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। आइए बुद्ध की शिक्षा की ओर। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया और यह स्पष्टता कहना चाहा कि घृणा का अंत घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से होता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। मनुष्य को सदाचारी व आत्मानुशासित होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वो ही होता है। मनुष्य की जाति उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय की जाती है। ईश्वर की सत्ता के बारे में उन्होंने कोई विचार न देकर लोगों को यह उपदेश दिया कि अपने मन के भीतर सत्य की खोज करो। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का मूल मंत्र अहिंसा था। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।